नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में मैं राजेश पटेल हूँ। सिविल इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथ का डॉक्टर भी हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और मैं योगा का मास्टर भी हूँ। तो जो लोग रोज योगा करते हैं वो लोग बीमार नहीं है। समस्या यहीं से आती है कि योगा करते नहीं है, एक्सरसाइज करते नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर आपको आहार का इंजीनियरिंग समझ लेना जरूरी है। कुदरत के कानून को समझ लो, समस्या ही नहीं रहेगी। कुदरत जिस तरह दूसरे प्राणी को मैनेज कर रही है, इसी तरह हमारे शरीर को भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कुदरत के सामने कभी नहीं देखते हैं। हम अपनी बुद्धि चलाते हैं और दूसरों की बताई हुई बातें को सच मान के उसके ऊपर चलते हैं, खुद का कभी सोचते नहीं है। समस्या यहाँ से आती है। तो आप आहार का इंजीनियरिंग मतलब योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम आप समझ लो तो समस्या आएगी ही नहीं। तो ये पूरी बातें बेसिक समझनी है आपको। बिना बेसिक समझे आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आपको ये बेसिक ही समझा रहा हूँ, फिर आप खुद अपने हिसाब से अपने शरीर को ठीक रखने की आपको कायदे कानून पता चल जाएंगे कुदरत के भी, क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, कब खाना है, किस तरह खाना है, कौन सा खुराक खाना है। ये छोटी छोटी बातें को ध्यान रखिए। इसके लिए पूरे 8 मुद्दे के ऊपर मेरी योगाहार के लेक्चर होते हैं। तो आहार का इंजीनियरिंग ये आपको यहाँ से समझ में आ जाता है। शरीर की सफाई कैसे रखनी है, शरीर को क्या खाना देना है और आप जो स्वाद खा रहे हो वो शरीर में क्या काम करेगा, बस इतनी छोटी बातें आपको याद रखनी है। बात खत्म हो गई। झंझटबाजी है ही नहीं। सो सिंपल सी बातें है और कुछ है ही नहीं। तो आज आरोग्य जीवन यात्रा में प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न आया है, वो जिसने प्रश्न लिखा है वो उनके खुद के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो योगाहारी है, वो नेचुरल डाइट को फॉलो कर रहा है, लेकिन उनका जो बॉस है उनके लिए उन्होंने एक प्रश्न लिखा है। इसमें लिखा है, राजेश सर प्रणाम। सर, मेरा प्रश्न मेरे बॉस के लिए है। मैं उनको आपके माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ। मेरे बॉस की उम्र 48 साल है, हाइट उनकी 5 फीट 11 इंच है और वजन है 98 केजी, 98 केजी वजन है उनका। बीपी हाई रहता है दवाई लेने के बाद भी, दवाई लेते हैं फिर भी बीपी हाई रहता है। आज सुबह हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए तो उनका बीपी 3 बार डॉक्टर ने चेक किया। पहली बार 110 186 आया, दूसरी बार 101 168, 101 से लेके 168 आया और तीसरी बार जब मेजर किया तो 116 और 176 आया। तो ईसीजी भी किया, उनका रिपोर्ट नॉर्मल था। आपसे विनंती है कि आप ब्लड प्रेशर के बारे में विस्तार से समझाएं। मनुष्य को ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों होती है और उससे नेचुरल तरीके से छुटकारा कैसे पाए। आशा है कि आप इन टॉपिक पर वीडियो बनाए और आपको वो जानकारी मैं बॉस को पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर्टिकुलर उन्होंने स्पेशल बीपी के लिए, बीपी क्यों प्लस माइनस होता है उसके ऊपर, और जितने लोग बीपी के लोग हैं उनके लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर राय मांगी है। तो आज उसके ऊपर बात करेंगे। तो ब्लड प्रेशर दो वजह से आता है, एक मेंटल इफेक्ट से होती है, दूसरी शरीर की समस्या से होती है। तो ये दोनों को हमको समझना है। तो ये ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है, आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक मान लो कोई प्राणी रास्ता क्रॉस कर रहा है और आप स्पीड में जा रहे हो, तो आपको अचानक ब्रेक लगाने की आई तो क्या होगा? तो आपका मगज इतना जल्दी डिसीजन लेता है
कि आपके पैर को तुरंत ब्रेक मारने के लिए तुरंत एक्टिवेट करता है। तो अब वो काम करने के लिए उसको इमरजेंसी में काम करना पड़ता है। तो उस टाइम आपके पैर ब्रेक तो लगा देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आपका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, एकदम बढ़ जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर एकदम एकदम बढ़ जाता है, वो फिर आपके शरीर के अंदर भी डैमेज कर सकता है। और ये ब्लड प्रेशर जो है वो मन के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर और अन्नमय शरीर, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन ब्लड प्रेशर पे आता है। तो ब्लड प्रेशर आने के लिए काफी कारण है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मन से ही आता है। शरीर की समस्या के हिसाब से भी ब्लड प्रेशर आता है, किसी को मन की समस्या से भी ब्लड प्रेशर आता है। कई लोगों की पूरी जिंदगी टेंशन में ही होती है। सुबह उठे टेंशन से जागते हैं और टेंशन लेके ही सोते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने के सबसे ज्यादा ज्यादा चांसेस है। कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरा दिन खुद टेंशन लेते ही नहीं, वो दूसरे को ही टेंशन देते हैं। हाँ, स्वभाव ही ऐसा है। उन लोगों का ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, वो लोग खुद का प्रेशर नहीं बढ़ाते हैं, दूसरे का प्रेशर ही बढ़ाते हैं। और दूसरे का प्रेशर बढ़ाने का काम सिर्फ इसको ही दे दिया है, जीभ को ही। हाँ, आपको आपने किसी को पैसा दिया है, अच्छा, आप आपका वापिस लेने का टाइम हो गया है, वो लोग उनका फोन नहीं आया है, तो आपको टेंशन चालू हो जाएगा। अभी उसका फोन नहीं आया है, पैसा आएगा या नहीं आएगा वापिस। नहीं आएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, जब तक वो ऐसा नहीं बोले कि भाई देखो मेरी ये समस्या है, थोड़ा पैसा रुका है, थोड़ा ले जाओ, और ये एडवांस पेमेंट के मेरे पास चेक पड़े हैं, अगले महीने मेरा पेमेंट आ जाएगा, आपका मिल जाएगा। तो वो एडवांस पेमेंट वाला चेक आप देखोगे तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन होगा। और मान लो वो कुछ नहीं दिखाता है और आप उसको पूछते हो कैसे दोगे वापिस, तेरे पास क्या प्लानिंग है, और आपको वो गोल गोल जवाब दे, तो भी आपका टेंशन बढ़ता है। तो टेंशन उन्होंने आपको दिया। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि टेंशन खुद लेते ही नहीं, दूसरे को ही देते हैं। ठीक है, पैसा आपको लेना है लेकिन वो बोल देगा आएगा तब मिलेगा, तो भी आपका टेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये समस्या जो है, कई लोग ऐसे होते हैं पैसे लाए हैं और टाइम हो गया है सामने वाले को देने का, और उनके पास पेमेंट नहीं आया है, फंसी हुई है पैसे। तो वो सामने वाले को क्या जवाब देगा, वो टेंशन लेता है और उसका टेंशन बढ़ता है। तो कई बार लेने वाले भी टेंशन बढ़ाते हैं, कई बार देने वाले टेंशन बढ़ाते हैं, और कई बार खुद खुद ही टेंशन बढ़ा देते हैं। हाँ, टेंशन में ही रहते हैं। तो एक मन का टेंशन जो है वो शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर में इफेक्ट लाता है। और इसके अलावा क्या क्या कारण है वो भी देखिए। तो यहाँ मैंने बताया है, देखो यहाँ मैं आपको ब्लू रंग से दिखाता हूं। तो सबसे पहला है यहाँ देखो, ओबेसिटी। जो लोग वजनदार है और ज्यादा बीएमआई वाले हैं, वजन कितना होना चाहिए? तो वजन जो है वो अभी रिवाइज जो आंकड़े आए हैं सरकार या WHO ने दी है कि भाई पुरुष का वजन 60 और 70 के बीच में रहना चाहिए, और लेडीज का वजन, फीमेल का वजन 50 से 60 के बीच में रहना चाहिए, एवरेज। फिर जो हाइट में बड़ा हो तो थोड़ा ज्यादा रहेगा, हाइट में छोटा है तो कम रहेगा। ये दोनों में लागू पड़ता है। तो यहाँ
जो भाई ने प्रश्न पूछा था उसमें दो बात थी। एक तो उसका वजन ज्यादा था, वो गोली लेते हैं फिर भी बीपी ज्यादा रहता है, और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने 3 बार वजन बीपी चेक किया तो तीनों बार में वेरिएशन आया, तीनों बार में वेरिएशन आया। तो ये सबके पीछे हमको कारण देखने हैं। तो सबके पीछे एक एक कारण ये देखना है कि एक तो ओबेसिटी थी, 98 केजी वजन था। तो उनको उनका प्रेशर नॉर्मल करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, वजन को कम करना पड़ेगा। अच्छा, वजन ज्यादा है तभी वो अच्छा काम कर पाए ऐसा नहीं है। अच्छा काम करने के लिए मेंटल पावर चाहिए, नहीं कि शरीर का पावर चाहिए। शरीर स्ट्रांग और मजबूत चाहिए ऐसा नहीं है, विल पावर मजबूत चाहिए। कई पतले लोग जितना काम कर देते हैं इतने बड़े मोटे लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो विल पावर मजबूत चाहिए, शरीर मजबूत जरूरी नहीं है। जो लोग शार्प शूटर है, गुनेगारी करते हैं, वो ज्यादातर लोग पतले होते हैं, वो इतने मोटे नहीं होते, वो पतले होते हैं, लेकिन उसका माइंड जो है इतना स्ट्रांग होता है कि पतले होने के बावजूद वो लोग गुनाह कर पाते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं होता है कि क्या होगा। तो यहाँ वजन शरीर का एवरेज होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बोलूंगा, आपके साहब को बोले कि उसको अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, लंबा साल बिना दवाई से जीना है, तो वजन कम करे। अच्छा, अब यहाँ वजन के हिसाब से हम देखें तो मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जिसका वजन ज्यादा है फिर भी बीपी नहीं है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो उनके पीछे भी कारण होता है, उनके डाइट का, उनके मन की पोजीशन का। मन जिसका स्थिर है, जिसका मन शांत है, जो संतोषी जीव है, और भले मोटे हो, वर्कलोड ऐसा नहीं करते हैं, टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं, ऐसे लोगों मोटे हैं फिर भी उसको बीपी नहीं है। खाने का खुराक भी उनका अच्छा होता है। हमारे एक ऑयल ट्रेडर्स है, तेल बेचने वाले, कालूपुर में व्यापारी है, श्रेनिक भाई शाह करके, उसका वजन 100 से ज्यादा है, 125 किलो, लेकिन उसको बीपी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका धंधा वेल सेट है, धंधे का कोई टेंशन नहीं है। वो जो खा रहे हैं वो नेचुरल प्योर फिल्टर तेल खा रहे हैं, वो डबल फिल्टर नहीं खा रहे हैं। तो मन की भी शांति है, और शरीर में जो खुराक डालते हैं वो भी नेचुरल तरीका का वाला होता है। तो उसका वजन ज्यादा है फिर भी उसको बीपी नहीं है। यहाँ शरीर और मन दोनों सही है, वजन ज्यादा है फिर भी बीपी नहीं है। तो वजन ज्यादा होना यहाँ क्या, कैसे उसमें फर्क आता है ये भी हमको देखना है। मान लो आपका शरीर में जो वजन है वो सिर्फ चर्बी से भरा है, चर्बी का वजन होगा तो बीपी ज्यादा होने के चांस ज्यादा है। लेकिन जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, खुराक खाते हैं और मांस बढ़ा है, शरीर में वजन बढ़ने के दो रास्ते हैं, एक मांस, रियल मांस, और दूसरा चर्बी। कई लोगों का वजन सिर्फ चर्बी का होता है, कई लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो वो जो खुराक खाते हैं वो मांस में कन्वर्ट हो जाता है। तो शरीर में चर्बी का स्टॉक नहीं होता है, लेकिन नए सेल बनते हैं, नया मांस बनता है, और बॉडी मसल्स बड़े होते हैं, और उसके हिसाब से वेट गेन होता है। जैसे जापान के सुमो लोग होते हैं, उनका मांसल वेट ज्यादा होता है, वो चर्बी चर्बी से उसका वजन बढ़ा नहीं होता है। तो जिसके शरीर में चर्बी ज्यादा है और वजन बढ़ा है तो उसको बीपी ज्यादा होने के चांसेस है। लेकिन जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है
और मांसल वजन बढ़ा है तो उसको बीपी की समस्याएं कम होती है। दूसरा कारण है यहाँ देखिए ओबेसिटी के साथ में, तो ये है लेक ऑफ एक्सरसाइज। देखो ये जो लोग काम करते नहीं है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं और खुराक ज्यादा खाते हैं, जो खाते हैं उतना यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो हर व्यक्ति को या तो खुराक में कंट्रोल रखना चाहिए या तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो लोग मजदूर लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, वो कुछ भी खाते हैं, वो रेडीमेड फास्ट फूड खाते हैं, मार्केट में मिलने वाले पड़ी के ही खाते हैं। हाँ मैंने देखा है, मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में था, तो हमारे कंस्ट्रक्शन में जो काम करने वाले मजदूर लोग होते हैं, वो अभी जो रेडीमेड नाश्ते का जो मार्केट आ गया है, यहाँ गोपाल, सम्राट, सिंह भुजिया, वो सारे रेडीमेड पैकेट मिल जाते हैं। तो वो लोग वो खुराक बनाने में टाइम ही नहीं है, वो मजदूरी करना है, सुबह से काम में लग जाते हैं शाम तक। तो वो दिन में क्या करते हैं, पड़ी का ही तैयार ले आते हैं, काट के खा लेते हैं, तैयार कर लाते थे, काट करके खाते हैं। और ऐसा हर रोज खाने वाले मजदूरों मैंने देखे हैं, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन जो खाते हैं उसके सामने इतनी ये मजदूरी कर लेते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है शरीर में, हाँ, जितना गया उतना बाहर। भले खराब खुराक खाते हैं फिर भी उसके शरीर में बीपी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कल की चिंता ही नहीं करते हैं, ये खाने के बाद क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं है। कई बार तो लोग जो खुराक खाते हैं, वो खुराक नहीं नुकसान करता है, उतना वो खुराक मुझे नुकसान करेगा, वो टेंशन उसको ज्यादा नुकसान करता है। कई बार यही समस्या आती है। दारू पीने वाले को जितने नुकसान नहीं होती है, वो दारू पीने को पीता है, वो देखने वाले को ज्यादा नुकसान टेंशन हो रही है। अरे इसका क्या होगा, अरे तू टेंशन मत ले, तेरा बीपी बढ़ जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो ये भी समस्याएं हैं। तो यहाँ लेक ऑफ एक्सरसाइज, कसरत जरूरी है, शरीर को एक्टिव रखना है, ये बहुत जरूरी। इसीलिए मैं बोलता हूँ नेचुरल डाइट करो, लेकिन शरीर के पास कुछ काम कराते रहो बस। शरीर को बिल्कुल लेजी मत कर लो, बिजी रखो, काम करते रहो कुछ न कुछ, चाहे शारीरिक हो या मानसिक। कई लोग शरीर से काम नहीं करते हैं, लेकिन मन से इतना काम करते हैं कि जो खाते हैं वो ब्रेन से भी खर्च हो जाता है। एनर्जी है अल्टीमेट, तो क्या है, आप शारीरिक श्रम में इस्तेमाल करो या ब्रेन में यूज करो, एनर्जी ही खत्म होती है। तो ये भी इफेक्ट करता है। तीसरा आगे कारण है स्लीप, अच्छी स्लीप नहीं हो रही है, आपको अच्छी ऊंघ नहीं आ रही है, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है। तो आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हो हर रोज, मान लो आपको एक हफ्ता सरंग इतना काम रहा और इतना काम का टेंशन रहा, इतना कोई लोड आ गया कुछ भी प्रकार का, और आप एक हफ्ता टेंशन में, कोई प्रोग्राम है या कोई प्रसंग आ गया है या दूसरा कोई बड़ा काम आ गया है, आकस्मिक काम आ चुके हैं और आपको दौड़ा दौड़ी रहती है, और हफ्ता भर आप अच्छी तरह नींद भी नहीं ले पा रहे, तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये भी ब्लड प्रेशर होने के पीछे कारण रहते हैं। इसके आगे चौथे नंबर का है, यहाँ देखिए, ये है हेवी अल्कोहल यूज। जो लोग अल्कोहलिक है, और अल्कोहलिक है इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेवी अल्कोहलिक है, ज्यादा शराब पीते हैं, ज्यादा व्यसन करने वाले हैं, ज्यादा गुटखा खाते हैं, ज्यादा तंबाकू खाते हैं, या किसी भी प्रकार का हेवी जिसको व्यसन है, नशा युक्त, इन सब लोगों के बीपी ज्यादा रहने के चांस 100% है।
देखो बीपी अकेला कारण, कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं, अकेला खुराक जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे काफी 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 रीजन है, काफी कॉज है इसके पीछे। तो जो लोग हेवी अल्कोहल पीते हैं उसका भी बीपी हाई रहने के चांसेस है। इसके आगे एक और भी है, ये है मेडिसिन। आप मान लो रेगुलर कोई किसी भी प्रकार की मेडिसिन खा रहे हो, चाहे नींद की खा रहे हो, चाहे डायबिटीज की खा रहे हो, चाहे थायराइड की खा रहे हो, चाहे दूसरी बीमारी की खा रहे हो, एलोपैथिक मेडिसिन आप ज्यादा खा रहे हो तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहने के चांस है और है, नुकसान हो सकता है। तो ये भी इसके पीछे कारण है। जो लोग डायबिटीज से, जो डायबिटिक की गोली खा रहे हैं, और ज्यादातर देखिए डायबिटिक पेशेंट बीपी की भी साथ साथ में ही गोली खाते होंगे। 90% से ज्यादा लोग मैंने देखे हैं जो लोग डायबिटीज की गोली खाते हैं वो साथ में ही बीपी की गोली साथ में चलती ही है, और नहीं है तो थोड़े साल में आ जाती है। तो ये भी बीपी के पीछे कारण जिम्मेदार है। इसके आगे एक और भी कारण है, वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आपके हृदय के अंदर खुद कुछ समस्याएं हैं। हृदय सही तरह पंपिंग नहीं कर रहा है, हृदय के मसल्स अच्छे नहीं है, हृदय के मसल को जो काम करना है वो नहीं कर रहे, हृदय के जो वाल्व है वो सही तरह खुलते नहीं है, बंद नहीं हो रहे है, और हृदय को जो एनर्जी पहुंचाने की जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रही हो। अच्छा, आपके हृदय के जो स्नायु है उसको कंट्रोल करने के लिए चेताओं से काम होता है, चेता उसको कंट्रोलिंग करते हैं, वो ऑर्डर देते रहे भी तू चालू रहे, दबकता ही रहना है, तुमको बंद नहीं करना है, ब्रेक नहीं लगानी है, आराम नहीं करना है। और ये जो चेता जो है वो जो अपना छोटा मगज है वहां से कंटिन्यूअस उसको ऑर्डर देते रहते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई होता रहता है, वो लाइट चालू ही रहती है, उसको पल्सिस देते ही रहता है, झटका मारने का काम चालू ही रहता है। तो वो जो करंट है, वो करंट की गड़बड़ी भी आपको प्लस माइनस ब्लड प्रेशर कर सकता है। तो आपके शरीर में हृदय को जो कंट्रोल करने वाले जितने फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उसके रास्ते, उसके वाल, उसके मसल, उसको जो कंटिन्यूस एनर्जी मिलनी चाहिए और कंटिन्यूस जो पावर इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, वो सारे फैक्टर उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो भी ब्लड प्रेशर के लिए पीछे जिम्मेदार है। इसके आगे हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जिसका खून ज्यादा थिक हो गया है, जाड़ा हो गया, गाढ़ा हो गया है। अब खून गाढ़ा कहां से होता है? तो चर्बी से। तो ज्यादा चर्बी खून में जब घूमती रहती है, हाँ देखो, चर्बी जो है वो आप खाते हो खून में पहले जाती है, अब खून में घूमती रहती है, कई चर्बी क्या होती है सेटल हो जाती है और कई जगह स्टॉक में लग जाती है, तो वहां से बाहर निकल जाती है खून में, तो खून में जो घूमती हुई चर्बी कम हो जाती है, तो वो समस्या नहीं लाती है। लेकिन वो स्टॉक में जहां ठिकाना लगाना था वो लग भी नहीं रहा है, खून में चालू ही रहती है, घूमती ही रहती है, तो वो क्या करेगी? ट्रैफिक जाम करती है। एक साइड बैठ जाती है तो कोई बात नहीं, जितने जितने व्हीकल रास्ते पे आते हैं वो रास्ते पे चलते हैं और आगे कहीं ना कहीं वो निकल जाते हैं, रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, अपना ठिकाना आता है तो वहां निकल जाते हैं और वहां खड़े हो जाते हैं। तो रोड के ऊपर जितने व्हीकल निकल रहे हैं वो सारे रोड पे ही रहेंगे, तो रोड पे जगह ही नहीं रहेगी, उसको कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन आ जाता है, वहां बाहर निकल जाना है रोड में से, तभी ट्रैफिक चलता रहता है। और जो वाहन एक बार रोड पे आ गया और बाहर ही नहीं निकलेगा तो क्या होगा? तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में आ जाता है उसमें से अच्छा और खराब दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो जल्दी ठिकाने पे नहीं लगता है, वो घूमता रहता है, या ज्यादा घूमता रहता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो रास्ता ही जाम कर लेते हैं। तो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपकी खून की नलिका को जाम कर लेता है,
तो वो भी आपको बीपी बढ़ा सकता है। तो एक कारण ये भी है। बीपी की जो बीमारी है उसके पीछे तो ये सारी बातें हमने की। एक कारण ये भी है कि आपकी जो वेसल्स है, ब्लड को ले जाने वाली नलिका है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मान लो आपने मोटर लगाई है पंप पानी की, वो पाइप में से जो पाइप निकल रही है वो लोहे की पाइप होगी, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और आप जहां से पानी बाहर निकल रहा है वहां आप उसको आप बंद करो, थोड़ा कंट्रोल करो, तो यहाँ मोटर का प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन आपकी जो मोटर में से जो पंप में से पाइप निकल रही है वो रबर वाली होगी, और आप आगे उसको थोड़ा दबाते हो तो यहाँ क्या होगा, पाइप थोड़ी फूल जाएगी। तो जो फूल जाती है तो क्या होता है कि प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी नलियों की, खून की नलियों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वो कम हो गई है, वो जड़ हो गए हैं, वो सॉलिड हो चुके हैं, कैल्सिनेशन हो गया है, जड़ता आ गई है और वो फैल नहीं रही है, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसके पीछे इतने कारण काम करते हैं। आपके शरीर में कौन सा कारण इसमें से जिम्मेदार है, ये आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। हाँ? देखो यहाँ कि भाई जो नली प्रॉपर शेप में है तो वहां से खून अपने आप पास हो रहा है, लेकिन जैसे अंदर ब्लॉकेज बढ़ गए, देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये खून की नली के अंदर ब्लॉकेज बढ़ गए, रास्ता सिकड़ गया है, कम हो गया है। तो यहाँ कम हो गया है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये छोटी जगह हो गई, देखो ये पास में जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये छोटी जगह हो गई। ये पूरा अच्छा है तो सही चल रहा है, ये छोटी हो गई है तो प्रेशर बढ़ रहा है। ये आपका वाल्व देखिए, यहाँ से खून आता है इसके अंदर हार्ट में, यहाँ से आता है और यहाँ से आगे जाता है। तो यहाँ वाल्व होते हैं सब जगह, ये वाल्व जो है वो सही काम नहीं करते हो तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये खून यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, यहाँ से खून जो आया यहाँ से जा रहा है। हाँ, ये रास्ते है। तो ये खून की नलिकाओं के अंदर आपको ब्लॉकेज है तो भी प्रेशर आता है, आपके वाल्व अच्छी तरह काम नहीं कर रहे तो भी प्रॉब्लम आ रहे है, आपके हृदय को सही एनर्जी नहीं मिल रही है तो भी समस्या आ रही है। तो ये सारी समस्याओं के पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार है। तो ये सब कारण में से बाहर निकलना है हमको। तो हमारी जो सिस्टम काम नहीं कर रही है उसके पीछे क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपका खून अच्छा करना है। आपका खून अच्छा करना है मतलब आपका जो शरीर का कामदार है हीमोग्लोबिन, उसको अच्छा करना है। और अच्छा कामदार करने के लिए आपको हरी पत्ती खानी है। हरी पत्ती आप खाओगे तो आपके शरीर में क्लोरोफिल जाएगा, वही क्लोरोफिल आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनेगा, और वही हीमोग्लोबिन आपके शरीर को जो काम करना है उसके लिए एनर्जी, ऑक्सीजन, ये सारी जो सप्लाई है वो वही संभालता है। और वो जितना अच्छा, इतने आपके शरीर की मेंटेनेंस अच्छी, आपके खून की नलिकाओं की जो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, उसके जो स्नायु है उसको मेंटेन करने के है, रिपेयर करने का है, वो सारी काम ये हीमोग्लोबिन करता है। तो पहले तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा करो। दूसरा, आपका शरीर का वजन कम करो। वजन कम करने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, खट्टे फल खाने पड़ेंगे। आपके शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना पड़ेगा। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन बढ़ाएगा, तो ये मूंगफली के दाने हैं तो कच्चे दाने का कच्चा तेल वो अच्छा है। आपने फ्राई किया या तड़का लगाया हुआ या वघार करेलू तेल जो गरम किया हुआ है वो खराब है। उसको अच्छा करने के लिए खराब को अच्छा करने के लिए इसमें अच्छा और डालना पड़ेगा, तभी वो ओवरऑल थोड़ा उसकी क्वालिटी सुधरेगी। हाँ?
हम एसिड होता है तो प्योर होता है तो बहुत तेज होता है, लेकिन इसके अंदर पानी डालते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है। तो इसी तरह जो खराब तेल है, 1 लीटर खराब है, इसके अंदर दूसरा 1 लीटर नया डाल दो, तो जो 1 लीटर की जो क्वालिटी थी उसमें एक अच्छा थोड़ा ऐड होने से उसकी ओवरऑल क्वालिटी सुधरती है। तो हमारे शरीर में अच्छे तेल की जरूरत ज्यादा है, वो बढ़ाइए। सनफ्लावर सीड को चबा चबा के खाइए, उसका तेल भी बहुत अच्छा है, मूंगफली से भी अच्छा है, तो वो आप खाइए, तो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल कम होगा। खराब कोलेस्ट्रॉल को निकालने का काम ये लौकी जैसी सब्जी, लौकी का ऊपर का जो स्किन है जो ग्रीन कलर का, आप लौकी को बीच में से काटोगे तो उसकी जो धार है, किनारी है, उसके ऊपर चिकास निकलेगी ब्राउन रंग की। तो ये ब्राउन रंग की जो चिकास निकल रही है वो आपके ब्लॉकेज को भी निकाल देती है। ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज क्या है? वो चर्बी जो शरीर ने इस्तेमाल नहीं की है, रिफाइंड तेल वाली जो चर्बी थी, शरीर वो अंदर गर्मी में सूख जाती है और वो ब्लॉकेज कर लेती है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए पतला चिकनाहट, पतली चिकास डालनी पड़ेगी, वो उसके साथ चिपकेगी और उसको डाइल्यूट करेगी। तो ये लौकी बहुत बढ़िया बढ़िया तरीका है उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरे रास्ते क्या है? तो ये अपने लहसुन, लहसुन हर रोज 1-2 कली उसकी खानी चाहिए। जो ब्लॉकेज वाली उसको तो ज्यादा खाना चाहिए। तो हमने हार्ट अमृत बनाया है, हृदय अमृत टॉनिक बनाया है, जिसका जूस है, इसमें है लहसुन है, लेमन है, जिंजर है, विनेगर है और हनी है। देखो, जिंजर का काम है खून को पतला करना। वो आप चाय बनाते हो ना, तो देखना, आप दूध वाली चाय बनाते हो तो वो आपको थोड़ी जाड़ी दिखेगी, हाँ, थोड़ी थिक दिखेगी। लेकिन आप जब इसके अंदर जिंजर यानी कि अदरक डालते हो तो वो चाय आप पियोगे तो आपको लगेगा ये तो पतली पतली है, पानी जैसी लगेगी। तो ये जिंजर का काम है खून को पतला करना। अच्छा, नींबू का काम है चर्बी को तोड़ना, उसके बंधारण को ही तोड़ देना। तो खट्टी चीज हमेशा, क्या हम होटल में खाने खाने जाते हैं तो लास्ट में हाथ धोने क्या देते हैं? खट्टा फल, नींबू पानी। तो नींबू पानी का काम है क्या? चिकास को तोड़ देना। वो पानी में डाइल्यूट हो जाता है, वो चिकास जो आपके अंगली पे चिपकी है वो पानी में आ जाएगा, पानी में डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये खट्टा जो है वो उसको तोड़ने का काम करती है। एप्पल विनेगर भी ऐसा ही है, वो प्रिजर्वेटिव है और शरीर में से चर्बी को तोड़ता है, तोड़ तोड़ के बाहर निकालने का काम करता है। और सेहत जो है वो एनर्जी देता है, साथ में वो प्रिजर्वेटिव भी काम करता है, तो शक्ति भी देता है और वो जो जूस है उसको बिगड़ने नहीं देता है। तो हम ये हमारे योगाहार में ये हृदय अमृत टॉनिक हमने एक बॉटल लिक्विड ही बनाया है, वो जिसको ब्लॉकेज है उसको 3 टाइम 2-2 चम्मच पीने से उसके ब्लॉकेज धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ये उसके रास्ते हैं। ये शरीर को हरा पत्ता भी चाहिए, और शरीर में जो चर्बी इकट्ठा हो गई है उसको तोड़ के वजन निकालना है तो उसके लिए खट्टे फल भी चाहिए, और ये टॉनिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और मैंने जो बताए ऐसी चीजें आप खाओ। तो यहाँ हमारे शरीर में खुराक से लेके मन को भी कंट्रोल करना है। मान लो आप पूरे दिन टेंशन में रहते हो, तो पहले तो टेंशन के पीछे की जिम्मेदारी आप देख लो कि कौन टेंशन दे रहा है। कई बार क्या होता है, काम दूसरे का होता है और टेंशन खुद लेते रहते हैं। तो सारी जिम्मेदारी अपने सर पे मत रखो। आप आपके साहब के लिए बोल रहे हो तो साहब के नीचे कई कितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो साहब को क्या करना चाहिए? जो जिम्मेदारी उनके मालिक ने उसको दी है वो जिम्मेदारी वो नीचे सब जो स्टाफ है उसको थोड़ी थोड़ी बांट देनी चाहिए कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी बॉस ने मुझे दी है और ये जिम्मेदारी तुम्हारी, तुमको ये इतना काम कर लेना है। दूसरी जिम्मेदारी दूसरे को दे दो, तीसरे की जिम्मेदारी तीसरे को दे दो और सो जाओ। चिंता ही मत रखो। मन के कारण से, साइकिक इफेक्ट के कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये करो, तो मन भी शांत रहेगा,
तंदुरुस्त रहेगा, मन तंदुरुस्त शांत रहेगा तो बीपी रहेगा ही नहीं। और शरीर की समस्या है तो शरीर की समस्या को निकालने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि भी खट्टे फल ज्यादा खाइए, उपवास कीजिए, वजन कम कीजिए, चबा चबा के खाइए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल डालिए, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करो, रिफाइंड तेल खा रहे हो तो छोड़ दो। हाँ, आप तड़का लगाए हुए सब्जी मत खाइए। हाँ, अनाज, हाँ कई लोग बोलते हैं साहब हम अनाज खाते ही नहीं है, नहीं हम तेल खाते ही नहीं है, तो आप अनाज खा रहे हो वो भी चर्बी में कन्वर्ट हो रहा है। भले आप बिना तेल या बिना घी लगाई रोटी खा रहे हो, लेकिन जो रोटी खा रहे हो, जो कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हो, वो कार्बोहाइड्रेट जो आप मेहनत करके नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, शरीर के पास का खर्च नहीं करवा रहे हो, तो वो ही कार्बोहाइड्रेट्स शरीर क्या करेगी, लीवर में भेजेगी और उसको कॉम्पैक्ट करेगी दबा दबा के। हाँ, क्योंकि उसको कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टॉक करनी है, तो हमारा लीवर का काम ही यही है। मशीन जो कंप्रेसर मशीन आते हैं ना, आपने देखा है, घास को पैक करने वाले मशीन होते हैं, उसको घास को इतना दबा दबा के उसको पट्टी लगा देते हैं और बहुत दबा दबा के उसको बंडल बना देते हैं। हम हमारे पास छुट्टी करेंसी ज्यादा, परचूरन करेंसी ज्यादा, पैसे की नोटें बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं कि भाई ये 10 की नोटों का 1000 का बंडल दे दो और एक 500 वाली 2 नोट ले लो, वैल्यू एक ही है लेकिन नोट कम हो गई। तो शरीर भी ऐसा ही करती है। आप जितना कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, चाहे आपने आलू खाया या रोटी खाई या चावल खाया या मीठी चीजें खाई, तो ये मीठी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स वाली है, प्रोटीन वाली है, चर्बी वाली है, जो भी चीजें है वो सारी चीजें शरीर क्या करती है, उसको दबाती है, कॉम्प्रेस करती है, फिर उसको चर्बी में कन्वर्ट करती है और फिर लीवर में स्टॉक करती है। तो तेल खाने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ऐसा नहीं है, ज्यादा अनाज खाने से भी बीपी हो सकता है, ब्लॉकेज बढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, शरीर क्या करता है उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेता है। तो जो चीज आप डाल रहे हो उसको खत्म करो। शरीर को स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्यों स्टॉक करे। हर रोज लाओ, हर रोज खाओ, स्टॉक करो ही नहीं। स्टॉक करोगे तो सड़ जाएगा और मारेगा। और शरीर का थोड़ा भंडारा है, गोडाउन थोड़ा है, तो स्टॉक करते रहो। आपका वजन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, गोडाउन बड़ा हो रहा है। गोडाउन में बिन जरूरी सामान रखो ही मत, निकालो, खुला रखो। कभी भी नई चीज आई तो अंदर रखने की जगह होनी चाहिए, गोडाउन खाली रहना चाहिए। ठीक है, तो ये खास देखना है। तो जो लोग बीपी वाले हैं, वजन वाले हैं, और दूसरा लास्ट में आपने अन्न अच्छा कर लिया, शरीर का वजन घटा दिया, मन से मान लो आपने टेंशन कम कर लिए, लोड कम कर लो, और साथ में आपको प्राणायाम भी अच्छा हेल्प करेगा। जो लोग प्राणायाम करते हैं, अब प्राणायाम में एक सिंपल सी व्याख्या में बता दूं, प्राणायाम का मतलब ही है प्राणों को कंट्रोल करो। जो आप प्राण वायु ले रहे हो, श्वास ले रहे हो, हर मिनट में आप 12 से 15 बार श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो। तो ये जो जितने आप ले रहे हो, वो छोड़ रहे हो, वो 12 से 16 बार, 14 से 16 बार आप ले रहे हो, छोड़ रहे हो, 16 ले रहे हो, तो उसको उसकी काउंटिंग कम करो। आप जितनी श्वास कम करोगे, धीमे लो धीमे छोड़ो, धीमे लो धीमे छोड़ो, तो पर मिनट आपका साइकिल कम हो जाएगा। जितनी आप साइकिल कम करोगे, इतनी आपके सेल को शांति मिलेगी। और सेल जितना शांत, आपके शरीर के एक एक अंग, एक एक सेल, एक एक टिश्यू वो शांत हो गए, इतनी ब्लड प्रेशर कम होगी। देखो, आपको एक एग्जांपल देखता हूं। मेंढक, डेढ़का, गुजराती में उसको डेढ़का बोलते हैं। डेढ़का जब तालाब में, बारिश के मौसम में तालाब में होता है, तो जीव जंतु खा खा के वो बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे बारिश की मौसम खत्म हो गई, जब तालाब में था उसको खाना मिल रहा था, उसका श्वास भी ज्यादा चल रहा था और खाना भी ज्यादा खा रहा था, उसका शरीर भी मोटा बन जाता है, उस टाइम उसका ब्लड प्रेशर
हाई रहता है। अब बारिश की मौसम खत्म हो गई, तालाब सूख गया, तो वो क्या करेगा, जिंदा रहने के लिए जमीन के अंदर चला जाएगा, 3-4 फुट अंदर चला जाता है, और वहां एक छोटी सी बखोल करके वहां जाके बैठ जाता है। अब अब क्या होगा, तो अगला चौमासा आएगा, अगली बारिश की मौसम अगले साल आएगी, तब तक वो वहीं एक ही जगह में बैठा रहता है। तो उस टाइम क्या करता है, वो अपना जो श्वसन है वो उसको स्लो कर लेता है, बिल्कुल स्लो। हाँ, आप उसको देखो तो पता ऐसा लगेगा ये श्वास ही नहीं ले रहा है। वो श्वास को स्लो कर लेता है, तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, एनर्जी कम खर्च होने लगती है। और एनर्जी कम खर्च होने लगती है, फिर क्या होगा, उसके शरीर में जो एनर्जी स्टॉक भरी पड़ी थी वो धीरे धीरे उसको इस्तेमाल करेगी, और वो सिकुड़ता जाएगा। जो तालाब में था उस टाइम वो बड़ी साइज का था, लेकिन जब सूख जाता है तालाब और जमीन के अंदर चला जाता है, और दूसरी साल जब वो बाहर बारिश पड़ती है, तालाब में पानी आता है, तो जमीन में से जब बाहर आता है, तब उसकी साइज आधे से भी कम हो जाती है, चौथे भाग का हो जाता है वो। तो वो पूरा साल वो शरीर की एनर्जी को खर्च करता है, श्वासोश्वास को बिल्कुल स्लो कर देता है, और सिंपल आराम से पूरी साल निकालता है जिंदा रह के, और नए साल में वो बाहर आ जाता है। तो हमारा मन जितना शांत, हमारे श्वास जितने कम, धीमी गति, 1 मिनट में जितने श्वास आप कम ले रहे हो, उसका मतलब आपका मन शांत है, आपकी आपका मन आपकी इंद्रियों के ऊपर राजा बन के जी रही है। हाँ? तो शांति, शांति का मतलब ही यही है। हाँ, ब्लड प्रेशर डाउन उसको शांति बोलते हैं, वर्कलोड टेंशन कम उसको शांति बोलते हैं। जीवन में आनंद कब मिलता है, तो बीपी कम होता है, टेंशन कम होते हैं, हाँ, जंजाल से बाहर निकलते हो, इतनी आपको शांति रहती है। आप दूसरे की चिंता करते रहोगे तो बीपी बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी तो शरीर में बीमारी भी आएगी। अब जो काम आपको करना ही नहीं, आप रिटायर हो चुके हो, अब जो सारा काम बच्चों ने संभाल रखा है, तो फिर आपको बीपी रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, आराम से जियो, कोई चिंता ही नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये मन और तन दोनों को ठीक रखने के लिए अच्छा खुराक चाहिए, शरीर को नुकसान नहीं करे ऐसा खुराक भी चाहिए, और दूसरा आपके मन की शांति भी चाहिए। मन की शांति के लिए एक ही रास्ता है, श्वास को स्लो करो बस। आप जब भी फ्री पड़े आंख बंद करो, ध्यान यहाँ लाओ, धीरे धीरे श्वास भरो, धीरे धीरे छोड़ो। ये सोते सोते कर सकते हो, बैठे बैठे कर सकते हो, शवासन में भी कर सकते हो। इसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। डीप ब्रीदिंग करने से भी आपकी ब्लड प्रेशर कम हो सकती है। हाँ, आप पहले चेक कर लो, आधा घंटा डीप ब्रीदिंग करो आराम से, फिर आप ब्लड प्रेशर चेक करो, तो आपका ब्लड प्रेशर अलग आएगा। और ये भाई ने जो प्रश्न पूछा था, और एक ही टाइम डॉक्टर के पास 3 बार ब्लड प्रेशर चेक किया और तीनों बार अलग अलग आया, तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो ब्लड प्रेशर मापने वाला मशीन है वो चाइनीज होगा। तो 4 बार नहीं 6 बार मापोगे तो भी अलग अलग दिखाएगा, ये भी हो सकता है। जब मशीन ही गलत हो तो वो वेरिएशन ज्यादा दिखाएगा, इसमें एक्यूरेसी नहीं होगी। ब्लड प्रेशर एक्यूरेट मापना है तो वो मैनुअल सिस्टम वाला, जो मर्क्यूरी वाला, जो पहले डॉक्टर हवा भर भर के पंपिंग करके जो ब्लड प्रेशर जो कॉलम से मापते थे, मर्क्यूरी के कॉलम से, वही अच्छा और सच्चा बता सकता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी ब्लड प्रेशर मापने वाले मशीन है, उसमें रेंज काफी होती है, हाँ, आगे पीछे रहती है। हाँ, 15-20% फिक्स वो अलग गलत दिखाता है, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं रखना है। तो ये भी आपको देखना है कि भी आपने, आपके डॉक्टर ने जो मापा वो कौन सा मशीन इस्तेमाल कर रहा था, और चाइनीज होता तो भरोसा ही नहीं रख पाओगे आप। ठीक है, तो आपके साहब को बोलना वजन कम करे, चबा चबा के खाने से भी वजन कम होता है।
वजन बढ़ाने वाले खुराक कौन से है ये भी देख लो। जो खुराक स्वाद में मीठा हो, स्वीट, जो खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स हो, जो खुराक में प्रोटीन हो और जो खुराक में चर्बी युक्त हो, वो सारे वजन बढ़ाने वाले होते हैं। और चबा के नहीं खाते हो तो भी वजन बढ़ता है, सड़ता है शरीर में, वजन बढ़ने का काम होता है। तो चबा के खाने की आदत डालो, मीठे, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और प्रोटीन युक्त खुराक डाइट में कम कर लो, सामने खट्टे फल ज्यादा खाओ और चबा चबा के खाओ। ठीक है, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, अपना जो बॉस ने दिया हुआ लोड है उसको डाइवर्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा बांट दो सबको। टेंशन लो लेकिन सामने दे दो, अपने पास मत रखो, जिम्मेदारी बांट दो। तो आपको समस्याएं या ये जितने पैरामीटर्स काम कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के पीछे, वो सारे में से आप बाहर आ सकते हो। तो प्राणायाम भी सीख लो, खाना भी चेंज कर लो, जरूरत से ज्यादा मत खाओ, चबा चबा के खाओ, और जो खुराक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता हो, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता हो उसको मत खाओ, अच्छे कोलेस्ट्रॉल वाले को खाओ। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहना चाहिए, आपका मन शांत रहना चाहिए, आप आनंद पूर्वक रहने चाहिए, आपके घर में टेंशन नहीं रहनी चाहिए, आपकी ऑफिस में टेंशन नहीं रहना चाहिए। इसी तरह मैनेज करो, प्लानिंग करो। ज्यादा पैसे के लिए टेंशन लेते हो तो छोड़ दो, वो पैसे आपको मिलने वाले नहीं है, आप लेके ऊपर जाने वाले नहीं हो। आपके काम के हिसाब से आपका घर चलता रहे, आपकी जरूरियात पूरी हो जाए, इतने पैसे मिल जाए, इतनी ही जिम्मेदारी लो, इतना ही टेंशन लो। ज्यादा टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, शरीर को बिगाड़ के ज्यादा पैसा क्या करोगे? करोड़ों इकट्ठा करने वाले यहाँ छोड़ के ही जाते हैं, कुछ काम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो संतोष वाला स्वभाव कर लो, गुस्से वाला स्वभाव है तो छोड़ दो। कई लोगों का प्रकृति पित्त प्रकृति होती है, तभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जो लोग गरम मरी मसाला ज्यादा खाते हैं उसका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो जो लोग उग्र स्वभाव वाले हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो मरी मसाला ज्यादा खाता है, गरम प्रकृति वाली ज्यादा खाते हैं, पित्त प्रकृति बढ़े ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो भी समस्याएं रहती है, बीपी हाई रहता है। और डेयरी प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा खाने से और वो खत्म नहीं करने से, इस्तेमाल नहीं करने से, शरीर में खाना खा लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा लेते हैं, बार बार चाय पीने वाले का एसिडिटी ज्यादा बढ़ता है, उनका भी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। भले पतले हो लेकिन फिर भी उसको बीपी की समस्याएं आती है। तो ये कई बातें इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये सब में से अच्छी है उसको स्वीकार लो, जो आपको नुकसान करे उसको छोड़ दो। हाँ, तो आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो आज हम ये सारी बातें का ध्यान रखना है, और हमारी योगाहार का जो कॉन्सेप्ट समझाने वाले जो वीडियो है उसको आप देखिए, और आप अच्छी अच्छी चीज बना के खाइए। जो रॉ फूड है वो नुकसान करता ही नहीं है, चबा के खाइए। अच्छी चीजें बनाने के लिए हमारी ये यूट्यूब चैनल पे आपको हर 2-3 दिन में एक नई वेराइटी आती है, और पुरानी तो रेसिपी पड़ी है, आप देखते रहिए, नई चीजें बनाइए, खाइए, मजा करिए, जलसा से रहिए, मन को शांत रखिए, आनंद पूर्वक जिए, अच्छे वातावरण में रहिए, पॉल्यूटेड वातावरण में मत रहिए, पैसों के पीछे मत भागिए, जीवन के पीछे भागिए, आनंद के पीछे भागिए। ठीक है, कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।